द प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन आ जाओ, वो कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा कि हाउ मैनी मिनट डज ही द बस स्टॉप्स पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर बस कितने मिनट रुकी। ठीक है, आप सपोज कर लो आपकी जर्नी का टाइम कितना 60 मिनट, 60 के 60 मिनट वो ट्रैवल करे विदाउट स्टॉप, विदाउट स्टॉप विदाउट स्टॉप 60 के 60 मिनट आप ट्रैवल करते तो आप कितने निकाल दोगे, 54 किलोमीटर। ठीक है, रुक रुक के गया तो कितना टाइम निकाला उसने, वो कितना निकाला उसने, 1 घंटे में 45 किलोमीटर। कितना कम निकाला, 9 किलोमीटर कम निकाला, कम ट्रैवल। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, आराम किया था, बिकॉज ऑफ आराम किया। तो देखो आराम किया तो इस वजह से हुआ 9 किलोमीटर कम निकाल पाया, अगर आराम नहीं करता तो 9 किलोमीटर और निकाल देता। ठीक है, आराम नहीं करता तो 9 किलोमीटर और निकाल देता। तो आराम किया, कितने टाइम आराम किया, जितने टाइम में वो 9 किलोमीटर निकाल देता। ठीक है, तो आराम का टाइम, टाइम ऑफ आराम कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर को निकालने में टाइम टेक कर कितना लेगा, 54 की स्पीड से। स्पीड कितनी माननी है, पेस कितना मानना है, जो बड़ी वाली होती है ना वही मान लेना। ठीक है, तो 10 मिनट। ठीक मेरे भाई, तो क्वेश्चन ये था आपका कि आप 60 के 60 मिनट ट्रेवल करते तो आप 54 यूनिट निकालोगे। 60 मिनट के अंदर से आप कुछ टाइम रुके, कुछ टाइम आपने आराम किया, तो आप आराम करने की वजह से 9 किलोमीटर कम, मतलब कि आप 45 किलोमीटर ही निकाल पाए। अगर आप आराम नहीं करते तो आप 9 किलोमीटर और निकाल देते। ठीक है, जितने देर आराम किया आपने उतने देर में आपका 9 किलोमीटर का लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर आप आराम नहीं करते तो आपका 9 मीटर का लॉस नहीं होता। तो देखो 9 मीटर का लॉस कितने टाइम हुआ, वही आपका रेस्टिंग टाइम हो गया। तो 9 किलोमीटर का लॉस में तो 10 मिनट में हो गया। 10 मिनट अगर मैं ट्रैवल करता तो 9 किलोमीटर और निकाल देता, बात खत्म। तो 1 घंटे मैंने कितना आराम किया, 10 मिनट आराम किया। ठीक है, ये सिंपल चीज देखनी होती है बस। अगले पाओ भाई, एक और आपके सामने डेंजर क्वेश्चन। देखो कुछ डेंजर वेंजर नहीं, बकवास है सब, सब मोह माया है। ठीक है, तो मोह माया के चक्कर में पड़कर अपने जीवन व्यर्थ ना करे। क्वेश्चन पर आए, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। ठीक है, एक मतलब आपकी सुपर फास्ट ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, बट वो रुक रुक के जाती है। वो हर एक 75 किलोमीटर के ऊपर रुकती है और 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, फिर आपकी आती है एक लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन आपकी ट्रैवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट वो आपकी हर एक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि दोनों ट्रेन आपकी एक साथ उन्होंने स्टार्ट लिया था, एक स्टेशन से दोनों ट्रेन आपकी निकली है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल, कि लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी इन द टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर। आपसे ये पूछ रहा है कि लोकल ट्रेन क्या करेगी, क्या पूछा, कितने किलोमीटर निकाल लेगी कितने टाइम में, जितने टाइम में आपकी एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा है कि लोकल ट्रेन जितने टाइम, मतलब कि लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस निकालेगी कितने टाइम में, जितने टाइम में आपकी एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चल लेती है। मतलब 600 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन मान लो टी टाइम में चली, तो उस टी टाइम में आपकी लोकल ट्रेन कितना किलोमीटर निकाल देगी, ये चीज़ आपसे पूछी है। ठीक है जी, तो एक बार दिमाग लगाओ इस पे यार। देखो सबसे पहले ना हम टारगेट करेंगे आपकी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को। ठीक है, जो आपकी एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलना है, ये 600 किलोमीटर। ठीक है,
कितनी स्पीड से जाती है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो सपोज कर लो कि भाई अगर वो रुक रुक के ना जाती, मतलब बिना रुके जाती, मतलब यहाँ स्टार्ट लेते और यहाँ तक वो चलती जाती और 600 किलोमीटर को ट्रैवल कर लेती, ठीक है। तो ट्रैवलिंग टाइम कितना होता है उसका, या जर्नी टाइम या ट्रैवल टाइम, 600 किलोमीटर को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 6 घंटे में ट्रैवल कर देती। बट ऊपर वाले की मर्जी से ऐसा ना हो उसका, तो कैसा हो उसका कि वो 75 किलोमीटर गई और यहाँ पे रुक गई, रुक के उसने 3 मिनट खराब करे, फिर से 75 किलोमीटर गई 3 मिनट, फिर से 75 किलोमीटर गई 3 मिनट, मतलब कि हर एक 75 किलोमीटर के ऊपर वो 3 मिनट क्या ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है। मतलब 3 मिनट आपके खराब कर रही है। तो ये जो 3 मिनट खराब कर रही है एक्स्ट्रा टाइम है, ये आपको कैलकुलेट करना। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो कि यार 600 किलोमीटर में कितनी बार 75 किलोमीटर आए, मतलब कितनी बार रुकी, एक 75 किलोमीटर का मतलब एक बार रुकी, ठीक है। तो एक 75 किलोमीटर एक बार रुकी, 2 75 किलोमीटर 2 बार रुकी, 3 75 किलोमीटर 3 बार रुकी, ऐसे 60 किलोमीटर के अंदर आपके 75 किलोमीटर कितने आए, तो आपको ये पता चल जाएगी कि 600 किलोमीटर के अंदर मेरी ट्रेन कितनी बार रुकी है, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, 600 को आप डिवाइड कर दो 75 से, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, तो मतलब कि 8 बार होगी। बट ध्यान से देखना, एक बार 75, 2 बार 75, तो 8 ही बार जो 75 होगा ना वो 600 के ऊपर जाके हुआ है। ये जो 8 ही बार रुकी है वो 600 किलोमीटर जब उसने फिनिश किया, जो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया टोटल 600 किलोमीटर, कि टोटल 600 किलोमीटर को 75 8 पे काटता है, मतलब कि 600 किलोमीटर के कितने हिस्से कर देगा वो, 8 हिस्से कर देगा, 1 2 3 ऐसे 8 हिस्से कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो 8 ही बार जो आपकी ट्रेन रुकेगी तो 600 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद रुकेगी। अब ये देखो 600 किलोमीटर जैसे उसने कंप्लीट कर लिया तो उसका उसके बाद टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो आपकी जर्नी 600 किलोमीटर की थी, तो आपने जब 600 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया उसके बाद ट्रेन भाड़ में जाए, क्या मतलब, ठीक है। तो जो आपका 600 किलोमीटर ट्रेवल हो गया उसके बाद टाइम वेस्ट करने का कोई इशू नहीं है। 600 किलोमीटर आपका ट्रेवल हो गया, आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, बात खत्म। उसके बाद ट्रेन वेस्ट करे या ना वेस्ट करे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि 8 ही बार रुकी थी, वो 600 किलोमीटर को ट्रेवल करने के बाद रुकी थी, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ तो वो एक्चुअल में 7 बार रुकने की वजह से हुआ, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम जो आपका है वो कितना बार आया, 7 बार रुकने की वजह से आया, ठीक है। पहली बार रुकी 3 मिनट, ऐसे मतलब कि वो 7 बार रुकी, 7 ही बार रुकी थी 3 मिनट, 8 ही बार में तो वो यहाँ पे पहुंच गई। अब टाइम वेस्ट करने कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसका कोई मैटर ही नहीं करता टाइम वेस्ट करे या ना करे आपके लिए, कि आप तो अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, 600 किलोमीटर आपका ट्रैवल हो गया, आप उससे क्या लेना। तो आपका जो टाइम खराब हो रहा था वो 8 से पहले, मतलब कि इन 7 स्टॉपेज पे उसका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। इन 7 स्टॉपेज में कितना टाइम खराब हो गया, एक्स्ट्रा टाइम कितना ले गया, 7 बार रुके 3 मिनट के लिए, 7 के 21। तो इसका मतलब ट्रेन रुक रुक के जाती है तो आपकी जर्नी 600 किलोमीटर की 6 घंटे 21 मिनट में ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो ट्रेवल का टाइम कितना है, 6 घंटे 21 मिनट। तो आपसे ये पूछा कि 6 घंटे 21 मिनट में आपकी लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कब, जब वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 1 मिनट रुक जाती है 25 किलोमीटर के बाद, है ना। ये चीज आपने निकालनी है, समझ में आई भाई कुछ, प्यारे प्यारे मुलायम मुलायम नरम नरम बच्चों, बताओ कुछ। देखो ध्यान से देखना मेरी बात यार, सुनना मेरी बात, गौर फरमाना, का गौर फरमाओगे बे। हाँ एक सेकंड, हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते इसको दोबारा, का पूछा है। देखो आप है ना, इसके ऊपर ध्यान दो कि जो आपकी ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी लोकल वाली थी, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर निकालेगी। बट एक्चुअल होता क्या है कि 25 किलोमीटर चलेगी 1 मिनट रुकेगी, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर आ गई, ठीक है, 1 मिनट का स्टॉप लिया, फिर से 25 किलोमीटर गई, 1 मिनट का
स्टॉप लिया, ठीक है। देखो स्पीड कितनी थी, स्पीड इसकी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ट्रेवल कर देगी वो, है ना। तो 25 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगी, 50 को करती है 60 मिनट में, 25 को करेगी 30 मिनट में। तो सीधी बात है, यहां से चली थी 30 मिनट तक ट्रेवल की थी, तो 25 किलोमीटर निकाल दिया। 50 किलोमीटर की स्पीड है तो 25 किलोमीटर को वो आधे घंटे में ट्रेवल कर लेगी, इतना आपको पता है, ठीक है। 25 किलोमीटर को 30 मिनट में ट्रेवल कर लिया था, 1 मिनट उसने स्टॉप किया, तो 25 किलोमीटर को ओवरऑल उसने 31 मिनट में ट्रेवल कर लिया, ठीक है। फिर से अगले 25 मिनट वो किलोमीटर गई, फिर से उसने कितना लगाया, 30 मिनट ये, 30 मिनट ये, 1 मिनट ये, 31 मिनट हुए, ठीक है। मतलब कि 31 और 31 कितने हो गए, 1 घंटा 2 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 घंटा 2 मिनट में देखो चल क्या रहा आपके पास, 1 आवर 2 मिनट, ट्रेवल कितना कर गई, 50 किलोमीटर। आपको 1 घंटा नहीं चलाना उसको, 6 घंटे 21 मिनट चलाना है। तो 1 घंटा 2 मिनट है 50, तो अगर 6 घंटा चलाना 6 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 6 घंटे प्लस 12 मिनट में ट्रेन, आपकी जो ट्रेन थी वो ट्रेवल कर जाएगी कितनी, 300 किलोमीटर, ठीक है। 6 घंटे 12 मिनट की जर्नी में ट्रेन ने ट्रेवल कर दिया आपका 300 किलोमीटर। आपके पास 12 मिनट नहीं थे, कितने मिनट थे, 21 मिनट, तो कितने मिनट और रह गए, अभी 9 मिनट। तो बस ये और देख लो कि ये जो 9 मिनट रह गए, इनमें जो आपकी ट्रेन थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, तो 9 मिनट के अंदर कितना ट्रेवल कर लेगी। ट्रेन स्टॉप तो करेगी कब, 30 मिनट के बाद स्टॉप करेगी, क्योंकि 30 मिनट के अंदर 25 किलोमीटर चल लेती है, तो हर एक 30 मिनट के बाद वो स्टॉप करेगी। तो 6 घंटे 12 मिनट के बाद उसने चलना स्टार्ट किया, तो 12 मिनट के 30 मिनट के बाद उसको स्टॉप करना था, बट उसको 30 मिनट का 30 मिनट ट्रैवल नहीं करना, 9 मिनट ही ट्रैवल करना, क्योंकि 9 मिनट ट्रैवल करते के साथ उसका ट्रैवलिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा 6 घंटे 21 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट के अंदर वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करी, तो 9 मिनट के अंदर देख लो कितना वो ट्रैवल करेगी। डिस्टेंस क्या होता है, ये टाइम है, ये आपका स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना आ गया प्यारे बच्चे, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, टाइम इंटू स्पीड, तो 50, 9 मिनट को कन्वर्ट करो किसमें भाई, घंटे में। तो 9 मिनट को घंटे में ट्रेवल करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, तो 9 5 45 45 बटे 6, तो 6 7 42, 6 5 30, ठीक है, 7.5 किलोमीटर। तो 6 घंटे 21 मिनट वो ट्रेवल कर लेगी, 307.5 किलोमीटर, ठीक है प्यारे दोस्तों। कितना ट्रेवल करेगी, इतना, ठीक। तो अच्छे क्वेश्चन थे, ट्विस्टेड, कुरकुरे की तरह टेढ़ा मेढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, तो भाई इस पार्ट में हम शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं उनको आप पहले समझ लो। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपकी कोई भी डिस्टेंस 2 या 3 पार्ट में कवर होगी, ठीक है। जैसे ये कार थी, आपकी ट्रेन थी, तो होगा क्या कि जैसे कि मान लो कि कार थी, पहले अपना इतना पार्ट जा रही थी, तो कार क्या अगली बार जाए ना अपना पार्ट ट्रेवल करेगी, अपने पार्ट के अलावा ट्रेन का भी कुछ पार्ट ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है।
तो मतलब कि ट्रेन का ये डिस्टेंस था वो कार के उसके अंदर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ट्रेन का ये डिस्टेंस कार ने अपने अंदर शिफ्ट करा दिया, तो उसकी वजह से मतलब कि जो जर्नी का टाइम है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट वगैरह आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कि 1 घंटा था, 8 घंटे में दोनों को मतलब कार को टाइम और ट्रेन का टाइम मिला के दोनों को 8 घंटे आ रहा था। फिर क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस उसने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया कार ने, तो उसका 1 मिनट 1 घंटा कुछ लेट हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये होते हैं तुम्हारे शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन, बिल्कुल इजी बकवास से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट पहली बार पढ़ोगे तो पता नहीं आप क्या ये हवा हवाई सा लगता है, ठीक है थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और करो एक बार। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिल जाएगी ऐसे अच्छे अच्छे दमदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी करो, इवन सीजीएल प्रीलिम्स मेंस कुछ भी हो आपका, सीपीओ वगैरह, रेलवेज बैंक आर्मी वार्मी जो भी आप तैयारी करो कर लो, ठीक है। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो। आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। वो कह रहा है कि ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। कह रहा है कि इन फर्स्ट पार्ट 120 किलोमीटर इज ट्रेवल बाय ट्रेन एंड रेस्ट पार्ट बाय कार एंड इट टुक टोटल ऑफ 8 आवर। मतलब आपकी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें पहले 120 किलोमीटर आपकी ट्रेन ट्रेवल करती है, फिर जो बचेगा कितना 480 को आपकी कार ट्रेवल करती है। तो इस तरीके से दोनों का टाइमिंग मिला कितना आ जाता है, पूरी जर्नी को 600 किलोमीटर खत्म करने का दोनों का टाइमिंग मिला आता है आपका 8 घंटे, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि बट इफ 200 किलोमीटर इज कवर्ड बाय ट्रेन, मतलब कि ट्रेन 120 की बजाय अब की बार 200 किलोमीटर आपकी चल रही, एंड रेस्ट जो रेस्ट क्या बचेगा 400 किलोमीटर, वो ट्रेवल किया जाता है कार के द्वारा। तो आपके 20 मिनट क्या लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आपको अब कार की और ट्रेन की जो स्पीड है वो बतानी है, ठीक है। देखो आपकी 20 मिनट जो एक्स्ट्रा लगी वो क्यों लगी, क्योंकि जो आपकी ट्रेन थी पहले 120 किलोमीटर चल रही थी, अब वो 200 किलोमीटर चल रही, मतलब कार का उसने 80 किलोमीटर चुरा लिया। तो कार का जो 80 किलोमीटर जो कार को चलना था वो ट्रेन चल रही थी, इस वजह से क्या हो गया टाइमिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ आ गया और टाइम आपका 20 मिनट का क्या आ गया ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो आपको भाई ट्रेन का और जो कार है उसका स्पीड बताना है, एक बार खुद से ट्राई करोगे